हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूं। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री को मैंने एक एक चैप्टर करके कंप्लीट किया है अपने चैनल पे, वैसे ही फिजिक्स को भी मैं कंप्लीट करने वाला हूं। और जैसा कि हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो एनसीईआरटी सिलेबस पे चल रहा है, तो आज हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय ख़राब किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको परावर्तन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। तो ये पढ़ने वाले हैं, ये तीनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये लाइट के बारे में आप लोग को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे लाइट के बारे में जानिएगा, उसके बाद लाइट कौन कौन से गुण धर्म को दिखाता है। जैसे परावर्तन हो गया, परावर्तन अपवर्तन हो गया, फिर आगे आप जाइएगा तो मरीचिका का प्रभाव होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये सारे चीज़ पढ़ना है लाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लाइट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे परावर्तन अपवर्तन, एक एक करके सब पढ़ेंगे। देखिए लाइट के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ अपनों को। लाइट का मतलब प्रकाश। देखिए आप लोगों ने तरंग में पढ़ा होगा, वेव में। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाइए, फिजिक्स का 9th क्लास का, उस पर मैंने पढ़ाया है। तरंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तरंग दो तरह का होता है। एक तरंग होता है लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है ट्रांसवर्स। इसको बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। इसको वेव दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो जो ये लाइट है, ये कौन सा वेव है बच्चों? ये है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो ऐसा वेव होता है जिसको प्रोपागेट होने के लिए, मतलब विचरण होने के लिए, चलने के लिए कोई माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता हो, जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो। माध्यम की आवश्यकता ना हो, जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसमें क्या? ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट सबसे पहला आप लोग पॉइंट बना के लिखिए बच्चों। लाइट जो है वो कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ कहा जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को मैंने वेव में पूरे डिटेल में पढ़ाया था, आप उस लेक्चर को जाकर देखिए, तब समझ में आएगा कि इसका गुणधर्म क्या होता है, इसका गुणधर्म क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी क्या होता है। तो लाइट क्या है? लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है, मतलब कि इसको चलने के लिए, विचरण करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम का आवश्यकता नहीं होता। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। लाइट जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो लाइट के प्रेजेंस में ही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो आप बोलिएगा कि मीडियम है, एयर है, लेकिन एयर नहीं भी रहे। जैसे सन से जो सनलाइट आता है अर्थ पे, तो बीच में बहुत सा स्पेस है जहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम बोले तो निर्वात। बीच में क्या है बच्चों? निर्वात है। तो निर्वात में भी क्या होता है बच्चों? ये लाइट आराम से क्या करता है? लाइट वेव बच्चों क्या करता है? आराम से ट्रेवल करता है निर्वात में भी। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट वेव जो है उसको मटेरियल मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो आराम से
ट्रेवल कर सकता है। और इसका जो निर्वात में चाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट को बच्चों c से डिनोट करते हैं, बात हमेशा याद रखिएगा। और निर्वात में जो इसका चाल होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या जाना कि लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होता है और उसका स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, लाइट के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें और है लाइट के बारे में, उसके बाद मैं इस चैप्टर में एंटर करूँगा। पहले मैं ये लाइट के बारे में बता दूँ, उसके लाइट का गुणधर्म क्या क्या होता है, उसके बाद मैं फिर इस चैप्टर के बारे में और बताऊँगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जाना कि लाइट है वो क्या है। लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है जिसको मीडियम की आवश्यकता, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है चलने के लिए। ये ट्रांसवर्स वेव तो है ही, साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैटेगरी में भी रखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको बोला जाता है, मतलब हिंदू में बोला जाए तो क्या, वैद्युत चुंबक तरंगे, वैद्युत चुंबक तरंग इसको भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। अब बात आता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो मैंने अभी बताया 3 × 10⁸ होता है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? ओले रियूमर ने। एक साइंटिस्ट था, इनका नाम आप लोग याद कर लीजिए, ओले रियूमर। ओले रियूमर, ओले रियूमर ने थे, इन्होंने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट का जो ये कब बताया था? 1676 ईस्वी में बताया था इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, कि इसका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ 1676 ईस्वी में इन्होंने बताया था। ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चों, ये किस में होता है? निर्वात में। ये भी आप याद रखिएगा, मीडियम अगर चेंज हो जाए तो स्पीड ऑफ लाइट भी मीडियम के अनुसार चेंज नहीं होता है। तो ये निर्वात में चाल होता है स्पीड ऑफ लाइट का। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सबसे पहले किसने बताया था? रियूमर ने। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट किसने बताया था? ओले रियूमर ने बताया था। कब बताया था? 1676 ईस्वी में। गैलीलियो ने इससे पहले प्रयास किया था, सबसे पहले गैलीलियो ने प्रयास किया था स्पीड ऑफ लाइट पता करने के लिए, मतलब स्पीड का चाल पता करने के लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाया था। 1676 ईस्वी में रियूमर को मतलब सफलता मिला। आगे के क्लास में आप जाइएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्यों इस तरह से μ/ε करके एक फार्मूला होता है, इस आधार पे इसको निकाला जाता है, इसी तरह का फार्मूला होता है। लेकिन ये इसके बारे में अभी आप लोग को नहीं जानना है, 11th क्लास में जानना है। तो अभी इतना जानिए कि इस ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? रियूमर ने किया था, ओले रियूमर ने किया था। तो ये तो देखिए, लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया बात लाइट का। अब देखिए लाइट क्या होता है। अब लाइट भी बहुत तरह का होता है। इससे पहले हम लोग कुछ बढ़े से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ES इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें मैं बताऊंगा कि किसका कितना वेवलेंथ होता है, किस तरह से वेरी करता है। देखिए इसमें मैं बताऊंगा कि किसका कितना वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो 9th क्लास का फिजिक्स में जाइए, उसमें देखिए। सबसे पहले गामा रे, इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁻16 to 10⁻⁻12 के ऑर्डर में होता है मीटर में। गामा के बाद क्या आ जाता है बच्चों? गामा के बाद आ जाता है एक्सरे। एक्सरे के बाद क्या आ जाता है बच्चों? यूवी के बाद क्या आ जाता है? यूवी के बाद आपका आ जाएगा विजिबल रेंज। विजिबल रेंज के बाद क्या आ जाता है? इतना सा विजिबल रेंज रहता है। उसके बाद क्या आ जाता है? इंफ्रारेड। उसके बाद आ जाता है रेडियो वेव। तो देखिए किस तरह से वेरी कर रहा है। इसका वेवलेंथ है कितना कम है, उसके बाद वेवलेंथ घटते जाता है। इसका 10⁻⁻10 होता है, इसका 10⁻⁸ होता है। विजिबल का मैं अलग से बताता हूँ, इसको इस तरह से विजिबल को मैं अलग बता रहा हूँ।
क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वो सिर्फ विजिबल, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं वो सिर्फ हम लोग विजिबल में देख सकते हैं। और इसका जो वेवलेंथ होता है बच्चों वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक ही हम लोग अपने आँख से इसको देख सकते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है बच्चों 10⁻⁹ मीटर। नैनो एन से 9 नैनो, इस तरह से याद रखिए निमोनिक्स बना के। इसका जो पैटर्न होता है वो क्या क्या होता है बच्चों, VIGYOR, VIGYOR, 1 2 3 4 5 6 7, VIGYOR। तो देखिए वायलेट सबसे कम यहाँ पर रहता है, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहता है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है बच्चों, इंफ्रारेड आ जाता है। इसका कितना होता है बच्चों 10⁻⁻6 होता है। और इसका 10⁻² से लेके 1 मीटर भी इसका होता है। इसी तरह से और आगे कमते जाता है बच्चों। तो ये वेवलेंथ है, ये जो है क्या है वेवलेंथ है। इसका यूनिट क्या मैं दिखा रहा हूँ बच्चों मीटर में। तो देखिएगा कि इधर वेवलेंथ घटता है, इधर वेवलेंथ बढ़ता है। तो जिसका वेवलेंथ का कम होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है उसका एनर्जी कम होता है। रेडियो वेव का 10⁸ मीटर तक का भी कुछ ऐसे होते हैं उसका पाया जाता है। तो हम लोग बच्चों जो लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग बस इतना के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी रीजन में हम लोग देख पाते हैं। हम लोग का आँख है, भगवान जो हम लोगों को जो दो आँख दिए हैं इसमें खाली हम लोग यही इतना रीजन तक ही देख सकते हैं। ना इधर हम लोग देख सकते हैं बच्चों, ना इधर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड क्या है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज़ UV रे और व्हाट इज़ इंफ्रारेड रे। तो देखिए लिखिए, मैं एक बार बोलता हूँ। प्रकाश का वह भाग जिसका तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से कम हो उसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। और प्रकाश का वह भाग जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंफ्रारेड बोलते हैं। मतलब इंफ्रारेड किरण उसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है। ये जो बीच में हो गया बच्चों इसको हिंदी में दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं। दृश्य प्रकाश, क्योंकि हम लोग इसी को देख सकते हैं। विजिबल यही है विजिबल रीजन, यही जो प्रकाश है यही हम लोग देख पाते हैं। और ये कितना से कितना होता है बच्चों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे सीधे सीधे पूछा जाता है। तो लाइट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बस इस रीजन में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इसीलिए मैं बता दिया कि ये सब लाइट का भी चल रहा है इंट्रोडक्शन। इतना आप लाइट के बारे में जानिए कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि लाइट में क्या होता है बच्चों, लाइट में एनर्जी होता है। तो एनर्जी बराबर एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर hν, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है E बराबर hν, फिर H बराबर c/λ। देखिए यहाँ पे जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। उसी आधार पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा बच्चों, गामा किरण में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। कोई भी वेव है बच्चों तो उसमें क्या होता है, एक तरह का ऊर्जा होता है, वही ऊर्जा लेके वो अपने साथ गमन करता है यानी ट्रेवल करता है। तो ये तो था लाइट के बारे में। आप लोग ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताया था, यूवी का मैंने डिफिनीशन बताया, इंफ्रारेड का बताया। देखिए कुछ मैं यूज बता देता हूँ। जैसे पानी के शुद्धिकरण में यूवी रेज का यूज होता है, पानी के शुद्धिकरण में। दूसरा बीमारी के इलाज में, जैसे कैंसर वगैरह हो गया उसमें भी यूज किया जाता है। अब इंफ्रारेड का मैं बताता हूँ, घर में आप लोग जो रिमोट यूज करते हैं उसमें इंफ्रारेड रहता है। और नाइट में जो कैमरा, आप लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड सब लोग देखे होंगे। मैन वर्सेस वाइल्ड में जो बेरिल ग्रिल्स जो है वो इंफ्रारेड कैमरा का यूज करता है। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि अंधार में भी फ़ोटो खींच सकते हैं। इंफ्रारेड कैमरा से अंधार में भी आराम से फ़ोटो खींचा जा सकता है। तो वहाँ पे भी नाइट विजन कैमरा में भी यूज करते थे। इसका ये दो यूज मैंने बताया है बच्चों। बीमारी में इसका यूज किया जाता है, कैंसर हो गया या फिर और कुछ हो गया उसमें यूज किया जाता है। तो ये सब था किसके बारे में बच्चों, ये दोनों मतलब अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बारे में था। दो यूज मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे सवाल एक चीज़ और आता है, एक्सरे का भी किसने खोज किया था बच्चों,
रुंटगेन ने, किसने बच्चों? रुंटगेन ने इसको खोज किया था। ये भी लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ डिस्कवर्ड एक्सरे, तो रुंटगेन। एक्चुअली में आप लोग सोचते होंगे कि सब का नाम दिया गया, इसको एक्सरे काहे बोल दिए? एक्स तो हम लोग मानते हैं मैथ्स में, माना कि कोई राशि एक्स है तो एक्स ऐसा जो अननोन हो, लेकिन ये एक्सरे तो नोन है। एक्चुअली में हुआ क्या था बच्चों कि हाई एनर्जी का लाइट, कौन एनर्जी का लाइट? हाई एनर्जी का लाइट। हाई एनर्जी का लाइट जब मेटल, कोची से, मेटल से जब टकराया था, इस तरह से लाइट आया, इससे टकराया तो एक लाइट निकला, और यही जो लाइट निकला उसको एक्सरे बोला गया। एक्चुअली में पता नहीं था कि है क्या, तो लोग कंफ्यूज हो गए, इसका नाम दे दिए एक्सरे। तब से ही एक्सरे 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 चलते आ रहा है। जो हड्डी वड्डी टूट जाता है उसमें एक्सरे किया जाता है, वही वाला एक्सरे, कोई दूसरा एक्सरे नहीं होता है। तो इसीलिए एक्सरे दे दिया गया, क्योंकि जब ये हाई एनर्जी वाला तरंग इससे टकराया मेटल से तो एक और लाइट निकला। ये सब कैसे निकलता उकलता, ये सब 11th में पढ़ना है, तो उसके बारे में अभी डिटेल में मत जाइए। लेकिन ये जो निकला उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो उसका नाम दे दिया गया एक्सरे। तब से आज तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरे के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बताई, इसको आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है बच्चों। कोई भी कन्फ्यूजन हो बेहिचक पूछिए, और सेशन को लाइक ठोकिए। रात को 12 बजे वीडियो बना रहे बच्चों, तो लाइक तो बनता है, लाइक किया कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको फिर रिजॉल्व करूँगा। अब इसके बाद बात आता है कि देखिए, ये तो लाइट के बारे में था। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बड़ा लेक्चर आप लोग देखते नहीं हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन का नियम क्या है। उसके बाद मैं और सब बताऊंगा कि आपका जो दर्पण घर में यूज करते हो कौन सा दर्पण है, उसका क्या प्रॉपर्टी है। आपको देखने में लगता होगा कि आपका जो इमेज है वो सीधा बनता है, बल्कि है नहीं ऐसा। वो सब चीज़ें मैं है वो अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो था ये लाइट के गुणधर्म के बारे में था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कब डिस्कवरी हुआ, कब वेलोसिटी का पता चला, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताया है। इसको आप अच्छे से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए और समझिए। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।